हरियाणा प्रदेश में 75,000 से ज्यादा लोगों की पेंशन अब तक कट चुकी है। ये 3200 रुपए देने की बात कर रहा था, नवंबर से देने थे, फरवरी आ गई, अब तक एक नया पैसा नहीं बढ़ाया गया, जबकि 75,000 बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई और काट दी। हम चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे। हम किसी भी कीमत पे ये दिया हुआ सम्मान चौधरी देवीलाल का सरकार को वापस नहीं लेना। इसके लिए किसी हद तक हमें लड़ना पड़ा, उस लड़ाई को लड़े। 20 को जाकर के मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम देकर के आएंगे और कह करके आएंगे कि या तो इतने दिन में पेंशन के पैसे 3200 रुपए के हिसाब से बुजुर्गों के खाते में डाल दे। नहीं डालेगा तो फिर सरकार का कोई व्यक्ति कहीं कार्यक्रम नहीं कर सके। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, इतनी बड़ी लड़ाई खड़ी कर देंगे कि सरकार को नाक रगड़ करके पेंशन देंगे। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन पर छिड़ा सियासी घमासान अब और भी तेज होता जा रहा है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन सोनीपत पहुंचे इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने जो चेतावनी दी है, उसने सरकार की नींद उड़ा दी है। अभय चौटाला ने साफ कह दिया है कि अगर बुजुर्गों की पेंशन से छेड़छाड़ की गई तो इनेलो सरकार के किसी भी नुमाइंदे को हरियाणा की जमीन पर कार्यक्रम नहीं करने देगी और सरकार को नाक रगड़कर पेंशन देनी पड़ेगी। दरअसल सोमवार को सोनीपत के एक निजी गार्डन में शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे अभय सिंह चौटाला सरकार पर बरसते नजर आए। उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन कटने के मुद्दे पर सरकार को सीधा अल्टीमेटम दिया। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने करीब 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी है और जो पैसे बढ़ाने का दावा किया गया था वो आज तक किसी के खाते में नहीं पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि वे स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ही फैसलों को अमलीजामा पहना रहे हैं। अभय ने ऐलान किया कि 20 फरवरी को पेंशन के मुद्दे पर चंडीगढ़ में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कैथल में प्रेस के साथियों से कहा था कि कोई पेंशन नहीं कटी। पहले तो आम प्रदेश में चर्चा थी कि मुख्यमंत्री कोई फैसला अपने सदन पे ले नहीं सकते। मनोहर लाल खट्टर जो कहेंगे उस फैसले को इसको मानना पड़ता। पहले तो सभी कहा जाता था पूरे प्रदेश में, अब डम्मी के साथ साथ मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को इसने बहुत कम कर दिया। झूठ बोलता है। हरियाणा प्रदेश में 75,000 से ज्यादा लोगों की पेंशन अब तक कट चुकी है। ये 3200 रुपए देने की बात कर रहा था, नवंबर से देने थे, फरवरी आ गई, अब तक एक नया पैसा नहीं बढ़ाया गया, जबकि 75,000 बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई और काट दी गई। मैंने इसके लिए प्रदेश के बुजुर्गों से आह्वान किया कि चौधरी देवीलाल ने आपको पेंशन दी थी। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाती है। हम चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे। हम किसी भी कीमत पे ये दिया हुआ सम्मान चौधरी देवीलाल का सरकार को वापस नहीं लेना। इसके लिए किसी हद तक हमें लड़ना पड़ा, हम उस लड़ाई को लड़े। 20 को जाकर के मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम देकर के आएंगे और कह करके आएंगे कि या तो इतने दिन में पेंशन के पैसे 3200 रुपए के हिसाब से बुजुर्गों के खाते में डाल दे। नहीं डालेगा तो फिर सरकार का कोई व्यक्ति कहीं कार्यक्रम नहीं कर सके। फिर हम इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, इतनी बड़ी लड़ाई खड़ी कर देंगे कि सरकार को नाक रगड़ करके पेंशन देनी पड़ेगी। सर, नगर निगम चुनाव है, इनेलो भी मैदान में है आपकी बात। हमारे लिए पेंशन जरूरी है, चुनाव जरूरी नहीं। तो सर, क्या पार्टी सिंबल पे लड़ेगी अब की बार? पहले पेंशन की लड़ाई लड़ेंगे और फिर कोई अगली लड़ाई लड़ने की सोचेंगे। सिर्फ पेंशन ही नहीं, अभय चौटाला ने भारत और अमेरिका के बीच हुए टैरिफ समझौते पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया।
उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों के लिए किसी बर्बादी से कम नहीं है। केंद्र सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर बिना किसी से सलाह किए यह डील की है, जिसका असर भी कृषि कानूनों जैसा ही होगा। चौटाला ने चेतावनी दी कि इस समझौते के खिलाफ किसान और आम आदमी जल्द ही सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। ये जो समझौता किया अमेरिका के साथ है, ये बड़े दबाव में आकर के किया हुआ समझौता है। इस समझौते से किसान को बड़ा नुकसान होगा। जैसे 3 काले कानून बनाए गए थे, उसी तरह से बिना किसी से सलाह किए बिना सरकार ने दबाव में आकर के अमेरिका के साथ समझौता कर लिया। ये भी एक तरह से काले कानून हैं किसान। समय रहते इसका विरोध होना चाहिए, अदरवाइज मजबूर होकर के पहले की तरह लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पेंशन और किसान, इन 2 बड़े मुद्दों को लेकर अभय चौटाला ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि 20 फरवरी को चंडीगढ़ में होने वाला यह आंदोलन सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करता है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।